जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 5.3। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 है। और पिछली क्लास तक जो है हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक बार 17 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे। करा एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। किसी स्कूल के विद्यार्थी थे, काफी समझदार थे, जानकार थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण, ये जो है इन्वायरमेंटल जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसको कम करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं। अब बात यह है कि वृक्ष लगाने से क्या पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो ये बच्चे समझेगा, इंसान जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। साथ ही साथ जितने भी व्हीकल चलते हैं, मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कार्बन उत्सर्जित कर रही हैं। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जा रही है। ऑक्सीजन जो है वो वृक्ष वगैरह जो है, जो पेड़ है, वो प्रोवाइड कराते हैं। तो जब अगर किसी भी जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन बेहद ही जरूरी है। ऑक्सीजन अगर 2 मिनट 3 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो सांसें रुक जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि कम से कम पर्यावरण को कम करने के लिए क्या किया जाए, पेड़ लगाया जाए। ठीक, तो काफी समझदार बच्चे थे, जागरूक बच्चे थे। और हम आपको भी प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम लोग कार्बन को उत्सर्जित करें, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो। और यहाँ समझिएगा, जितना ही कार्बन, समझिएगा साइंस से रिलेटेड, साइंस से संबंधित प्रश्न बता देते हैं। आप पढ़ेंगे, हो सकता है स्कूल में दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो जानते रहिए। जितना ही कार्बन बढ़ता चला जाएगा वायुमंडल में, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। अब समझिएगा कार्बन की अहम भूमिका क्या होती है। कार्बन ऊपर जाकर एक लेयर बना लेता है, परत बनाता है, ठीक, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पढ़े होंगे ग्रीन हाउस। अब होता क्या है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम क्या होता है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें नीचे आती हैं, तो आने वक्त तो आती है वो, और आती है तो ऐसा नहीं कि भैया रुक गई, काल जाइए, परसों 10 दिन बाद जाइए, चला खा पी लें तब जाइए। वो आती हैं, यहाँ से टकराती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या होता है, जब ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर जाने लगती हैं, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कार्बन की परत बनी है, इनको रोक रखती है। क्या करती है, रोके रखती है। तो जब बच्चे कार्बन ज्यादा होगा तो ज्यादा रोके, जब ज्यादा रोकेंगे तो गर्मी ज्यादा होगा। अब समझिए, इसका होना भी अहम बात है। अगर ना हो तब पर भी दिक्कत होगी। अगर कार्बन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काम ना करे तो दिनवा तो गर्मी रहेगी, रतिया को एकदम ठंडी हो जाएगी, एकदम जितना आया सब लोग चला गया, कुछ बच में नहीं किया तो ठंडा तो हो ही जाएगा। तो इसकी अहम भूमिका भी है, लेकिन कोई चीज लिमिट में हो तब। अब हम कार्बन इतना उत्सर्जित कर दें कि जितना गर्मी आवता कुल जा ही न पावे, तो गर्मी तो बढ़वे करेगा। साथ ही साथ हमारा ग्लेशियर जो है वो पिघलता रहेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ की संभावना होगी। तो कार्बन काफी चीजों के लिए नुकसानदायक है। तो हमें इस कार्बन पर जितनी ही आवश्यकता है, पहली बात तो इसको इग्नोर करना है, निगलेक्ट करना है। अगर नहीं काम चल पा रहा तो कम से कम यूज करना है, ताकि हमारा पर्यावरण का जो सामंजस्य है वो स्थापित रहे और मानव जीवन सुरक्षित रहे, मानव जीवन का जनजीवन सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, जो भी जीवन है। नहीं तो कार्बन इस तरीके से बढ़ता रहेगा। वैश्विक चिंताएं हैं ये कार्बन को लेकर के। वैश्विक मतलब पूरे विश्व के लिए चिंता बा कि अगर ऐसे बढ़त रहे तो क्या हुए, सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए वहां से निकल गए साइंस में, आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। करा यहाँ समझे, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, पर देखा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के बच्चे जो थे काफी जानकार थे, समझदार थे। वो कहें कि हम स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाएंगे और बाहर भी लगाएंगे।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आती है। यह निर्णय लिया गया, समझिए क्वेश्चन का भी घुमाव फिराव है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग देखिए अंग्रेजी में सेक्शन रही थे। सेक्शन आप जानते हैं, अरे पढ़े हुआ महर्षि में हो तो B1 B2 C1 C2, NIC में हो तो A1 A2 ऐसे चलता है। NIC में A1 A2 चलता है, महर्षि में B1 B2 चलता है। 10 B1 10 B2 और 10 A1 10 A2 ऐसे हुए अनुभागों के हिंदी में कहा जाता है। तो कहा जा रहा है यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर मान लो कक्षा 3 वाले हैं तो 3 पेड़ लगाएंगे, 1 वाले हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, 10 वाले हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे, 12 वाले हैं तो 12। अच्छा, इस स्कूल और कॉलेज में अंतर जान सकना है, बता देते हैं। हम एक बार गए थे महाराष्ट्र घूमने, तो हमारे कई साथी थे, वही 2011 में गए थे, तो वही 11 परीक्षा देकर गए थे शायद हम। तो वो लोग कहते थे हम जा रहे हैं कॉलेज, तो हम कहे कै में हो, तुम कहते थे 11 में है या 12 में है आज बच्चे। तो हम कहते थे अरे यार 11 12 हो तो स्कूल जा रहे हो कि कॉलेज जा रहे हो। हमें कॉलेज लगता था कि जो BA करते हैं वो कॉलेज होता है। या समझिएगा 10वीं तक स्कूल कहा जाता है, 11वीं 12वीं के बाद कॉलेज हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी हो जाती है, ये चीज होता है। ठीक, 11वीं 12वीं कॉलेज बोला जाता है कि कॉलेज जा रहे हैं, और 10 तक स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हाँ आप सीखना चाहेंगे तो कहीं से भी सीख लेंगे, ये बात ध्यान दिया करिए। जहाँ से सीखने को मिले वहां से सीखा करिए जरूर। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा बच्चे कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। समझ, ये तो प्रश्न हम अपनी भाषा में समझते हैं। कौनो स्कूल बा वो हमें जोन बा लड़कियां पढ़ाते हैं, और जो स्कूल बा वो 1 से 12 तक चलता, 1 से कई तक चलता 12 तक। लेकिन कोई कंडीशन बा कि हर क्लास में 3-3 सेक्शन चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी हर कक्षा के कई सेक्शन, कक्षा 1 वाले के 3 सेक्शन, 2 वाले के 3 सेक्शन, 3 वाले के, 4 वाले के, 5 ऐसे कई सेक्शन, 12 तक वाले के 3-3 सेक्शन चलता। अब कहा था, देखा ध्यान से, कक्षा 1 वाला कई पेड़ लगाए, कक्षा देखा कक्षा 1 वाला, अरे कहा ना, कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाया सीधा सेक्शन A1, मान ला A11 हुई बा, ठीक, यानी कि कक्षा 1 वाले A1 सेक्शन हुई, और ये A2 सेक्शन वाले ये की लगाई, A3 सेक्शन वाले ये की लगाई। तो कक्षा 1 वाले कई पेड़ लगाओ थे, लेकिन अगर बात करी कक्षा 2 वाले के लिए आ जाए तो देखा कि भाई A1 सेक्शन कट लगाई 2 ठीक, अदून पढ़ा था, ये कितना लगाया 2 ठीक, A2 सेक्शन है, और कितना लगाए 2 वाले कट लगा था। तो हमें यहाँ पता चला बच्चे समझिएगा ध्यान से कि 1 वाले 3 ठी लगाई, 2 वाले 6 लगाई, 3 वाले 9 लगाई, ऐसे डॉट 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 कई पदों तक 12। ठीक, तो यहाँ समझिएगा हम डायरेक्ट AP बनाते हैं, तमाम ताम झाम नहीं लिखते हैं। AP बच्चे हमारी बनेगी, कक्षा 1 वाले लगाई 3 पेड़, 2 वाले लगाई 6 पेड़, 9 डॉट 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 12 पदों। अब देखे बा कि कुल कई पेड़ लगे, तो योग ज्ञात करेगा। 3 ठिया रहा, 6 ठिया, फिर 9 ठिया, फिर ऐसे 12 ठी होए, पैसे पूरा का कर भाई जोड़ो भाई, तो योग ज्ञात करेगा। तो योग ज्ञात करने के लिए समझा, पहला पद हो जाता A, अब कई पदों तक N कितना हो या 12 पदों तक।
डी की बात करी तो A2 माइनस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दी। हमारे पास सब कुछ बाटे आसानी से निकाल देते हैं। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू वैल्यू रखते हैं। s n की जगह 12, यहाँ 12/2 2 इंटू a का मान 3 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू d का मान 3। ये बच्चे सॉल्व कर देते हैं, आंसर हमारे सम्मुख होगा। 2 1 के 2, 2 छंग तो 6 यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 2 तिहाई 6, 12 में से 1 घट जाए 11, 11 तिहाई 33। बाद में लिखा करे, पहले पढ़ लिया करे। और तो का नाम निकल राधिका भैया घर ना बतिया तू कहा? हाँ भैया हम नहीं देख यहाँ बच्चे 11 11 तिया 33। देसी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाले डांटे। इस टाइम बात नहीं कर रहे थे। जब हमारी निगाह पड़ी तब तू बात करते रहो। अच्छा 33 3 39 कितना आ जाएगा? 234। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, हमसे पूछा गया था लास्ट में कुल पेड़ों की विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा, लास्ट में हिंदी लिखेंगे बच्चे, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कुल पेड़ों की संख्या 234 है। एक क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे यही पूछा गया था कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे, जो हमने आसानी से बता दिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 समझिएगा ध्यान से, 18 थोड़ा क्रिटिकल है, समझो बच्चे ध्यान से। देखो आए बात यहाँ समझिएगा ध्यान से। प्रियांशु कुमार, बाहर जाने का तुम्हारी इच्छा है? हाँ तो नहीं है तो समझो ध्यान से। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यदि पाई बराबर 22/7 है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले हम बना लेते हैं आकृति फिर समझाते हैं। बात ना करो, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए बच्चे सबका। हाँ बच्चे समझिए ध्यान से, बात मत करिएगा। देखो बात करने के लिए मना कर रहे हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखो बच्चे ऐसे तो हमने मान लिया यहाँ पर केंद्र ए है, इसको मैं केंद्र ए मान करके इस तरीके से प्रारंभ कर रहा हूं तो देखो एक अर्धवृत्त बन रहा है। फिर जब यहाँ हमारा ये केंद्र ए काम करा,
फिर जब मैं ये इस तरीके से घुमाता हूं, देखो तो ये बच्चे, अरे ध्यान से सुने, तो नीचे देखो एक अर्धवृत्त बना है, इस अर्धवृत्त का केंद्र ये काम कर रहा है, और जब मैं फिर से ऊपर वापस बनाया इस तरीके से, तो फिर से ये वाला केंद्र काम करने लगा। फिर जब हम नीचे आए इस तरीके से, तो फिर वापस से ये वाला केंद्र काम करने लगा। ठीक, तो याद समझिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, कहाँ से प्रारंभ करें? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 से, यानी अगर एकड़ त्रिज्या की हम बात करें 0.5 बार, कितना बार? 0.5, यहाँ से ध्यान से। और अगर एकड़ बात करी, एकड़ बाटे 1, और अगर हमें यहाँ बात, अगर एकड़ बात करी थी बात 1.5, और लेकिन अगर हम एकड़ बात करी थी बात 2, इस तरीके से कहा था कि त्रिज्या जो भाव कंटिन्यू बढ़ा चली जाता, कितना? 0.5। तो करा त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। इस तरीके से जब होता है, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह में, केमिस्ट्री में होगा, ये सर्पिल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सर्पिल, सर्पिलाकार है ये। सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शा गया। तो आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? इस सर्पिल जन बनता ना 13 अर्धवृत्त में इंक्लूड, कई ठीक? देखा 1 2 3 4 5 6, अच्छा देखो 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे। हम छोट बनाए हैं, लेकिन इस तरीके से बा कई ठीक? 13 ठीक बा, कई ठीक बा? 13 अर्धवृत्त बा। तो कहा था कि 13 अर्धवृत्त से जोन बने ओकर सर्पिल के जितना घुमा बा कुल लंबाई बताई दे। क्या बताई दे? तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करी, चल हम बनाई दे वृत्त, यहाँ समझो ध्यान से, हम ई वृत्त बनाए दिया। अब कही कि ई वृत्त के अलकमा लंबाई बताओ, ई वृत्त बना दिया हम, और कहीं वृत्त के लंबाई बताओ तो कैसे होता? कोई जवाब दो। होता है? अरे भैया ये लोग जो हमारे पास कोई तार है कोई देखो, तुमको हम दिखाते हैं, मान लेते हैं ये तार पर बच्चे, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई तार था, हमने इसको इस तरीके से वृत्ताकार मोड़ दिया, इस तरीके से वृत्ताकार मोड़ दिया, तो क्या इसकी लंबाई नहीं है? अब हमसे ये देखो वृत्ताकार हो गया कि नहीं हो गया? अब कहे कि इसकी लंबाई बताओ तो। हाँ शाबाश, अभी जवाब सही आया। क्या नापेंगे? परिधि। अरे भैया है परिधि ही ना होता, तो परिधि निकाले तो यही चीज आवत है ना हमके। तो क्या निकाले हमके? वृत्त का परिधि। अगर वृत्त के लंबाई ज्ञात करे के हो तो ओकर हम लोग परिधि निकाल दे, तो पता चल जाती कितना लंबाई बा। लेकिन इत अगर वृत्त के परिधि की बात करी तो 2 पाई आर होता। अब अर्ध रहता पाई आर। तो हम देखा है कि में कुल अर्धवृत्त बनत है। एकड़ लंबाई निकाल के एकड़ कुल जोड़ दे आ जाए लंबाई, लेकिन चलो कुल जोड़ देते हैं, बता रहे। अब यहाँ समझिएगा कुछ ना कहीं, तब इधर हम एकदम इम्पोर्टेंट बताओ, कैसे लंबाई तुमको पता होगा कि तुम लंबाई निकालोगे? कैसे पता चला वृत्त की परिधि? अगर मान लो इसकी लंबाई पता तो पूछे आकर तुम कैसे जाने वृत्त की परिधि निकालना है? तो बता रहे तो तुम उधर लिख रहे हो, इसे कुछ आता जाता नहीं है। जब मास्टर बताएगा तुम लिखोगे, दिमाग तो पैदल हो दिमाग से। कहते हैं कि उस साइकिल को खरीद दिमाग के लिए। तो ये बच्चे समझिएगा, हम अगर का काम करें, इस पूरे को अगर जोड़ दे
तो आसानी से हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, जोड़ देते हैं। घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ समझे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। देखो बात ना करो बच्चे, यहाँ लिखेंगे सर्पिल की लंबाई बराबर, सर्पिल की लंबाई नहीं करता पहले, सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई बराबर, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। सर्पिल की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, देखो ए बच्चे बात ना करो, अगर ये पहला अर्धवृत्त बा, ऐसे समझो, मान लो पहला नाम अलग बना देते, पहला नाम यहाँ बना दिया, यही वाला भाई L1। अगर एकर हम अर्धवृत्त निकाले चाहे, ओ परिधि निकाले चाहे, तो जाए 2 पाई r अपान 2, अर्ध मतलब आधा, परिधि का हम फार्मूला जानते 2 पाई r, अब अर्ध मतलब आधा। अभी एक ठिनाई बा, एक ही है बा, एक ही बा, एक ही। तो अगर हम कुलहिन का त्रिज्या अगर r रखबे उज्ज्वल प्रभात, तो कैसे जानबे कि ई एकर त्रिज्या हो कि ओकर त्रिज्या हो। तो अंतर करने के लिए हमने इसको माना r1, और एकर जब निकलबे तो बने 2 पाई r होता फार्मूला, लेकिन r2 अपान 2, और एकर करबे जगह जोड़ा चाहिए सबसे, और एकर तीसरे करबे तो 2 पाई r3 अपान, है ना। तो एक चीज हमको ही पता चला, देखा समझा, लिखा दिया ध्यान से, अब ध्यान से समझा, हो जाएगा 2 पाई r1 की पहले सर्पिल की लंबाई बनी, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, देखो पहले वाले को जोड़ते हैं तो 2 पाई r1, 2 पाई r1 अपान 2, प्लस दूसरा कर 2 पाई r2 अपान 2, तीसरा 2 पाई r2 अपान, तीसरी तरीका अपान 2। ये बच्चा ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 13 डॉट 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 प्लस 13 पदों तक। तो हमने देखा बच्चे कि इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो कोई मतलब है नहीं, इस 2 से लिखने से कोई मतलब आ रहा है का, इसको हम लोग डायरेक्ट गायब कर देते, कट तो जाएगा ही, ये तो आपको समझाने के लिए हमने लिखा था। यानी हो जाएगा हमारा पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डॉट 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 कई पदों तक। तो फिर से हमने देखा कि एक चीज हमको और मिल रहा है, पाई सब में हमको कॉमन मिल रहा है, तो पाई को हम लोग कॉमन कर लेंगे क्योंकि सब में पाई रहेगा। तो पाई को बच्चे अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 कई पदों तक 13। बताओ इतनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं, कहीं दिक्कत है क्या किसी को? अगर इतनी बात कंफर्म है तो कुछ नहीं। पाई का मान 22/7। अब यहाँ समझे बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करी r1, r1 खुदे कहे बात 0.5, कितनी हम पढ़ा, पहली त्रिज्या हो गया 0.5, दूसरी त्रिज्या 1.0 यानी 1, तीसरी त्रिज्या 1.5 प्लस डॉट 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 कई पदों तक। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो अंदर जो भाई समांतर श्रेणी बनता, सब में अंतर कितने का है, 0.5 का। तो समांतर श्रेणी का योग याद करना तो हम लोग जानते हैं, तो लगा देते हैं फार्मूला। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 22/7। ये बच्चे फार्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो देखो n अपान 2, n कितना काम करेगा 13/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं 13/2, फिर होता है ब्रैकेट, जहाँ मझले ब्रैकेट का हमने प्रयोग किया, बड़ा ब्रैकेट तो पहले ही प्रयोग कर चुके। देखो n अपान 2 होता है 2a, 2 इंटू सीरीज का AP का पहला पद जो होता है वो a होता है 0.5 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू d कितना है, हाँ दूसरे वाले में पहले वाले घटाएंगे। देखो जो नहीं पता है d हमने डाल लिया 1.0 में से दशमलव के हिसाब से दशमलव, इधर 0 इधर 5, 10 में से 5 गया 5, दशमलव यहाँ हो गया 0, आ गया 0.5। अब हमारी कहानी बन चुकी है, इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सारा कहानी समाप्त। समझ ध्यान सब, ये जो रफ वाला काम था सब मिटा देते हैं, या आकृति किताब में दिया बना लीजिए चाहिए। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 22/7। इसकी बात करें अगर हो जाएगा 13/2। ये बच्चे ये वो 0.5 मतलब होता हाँ नहीं, अच्छा आधा, और आधा में 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा इंटू आधा कितना होता है 1, नहीं पड़ता है तो ऐसे समझिएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10 का 0, तो 1 के 2 आ जाएगा 1 दशमलव, यानी गुणा का जाएगा 1 प्लस 13 में से 1 घटा तो हो गया 12 गुणते 0.5 गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 1 अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा 6। जिनको गुणा करना नहीं आता वो समझे ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 के 5 1 6, 0 गुणा 2 करेंगे 0, जुड़ा गुणा 1 करेंगे 0 6 0, कहीं के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, और किसी अंक के पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, और दशमलव लगा इसके बाद कोई अंक होता तो दशमलव की वैल्यू होती, तो दशमलव की वैल्यू नहीं होगी। कितना हो जाएगा 6, 22/7 गुणते 13/2, इसको 1 प्लस 6 का लिख लेते, तो 1 के 2 11 दूना 22, 7 का। चलिए बच्चे हो जाएगा 11/7 गुणते 13 गुणते 6 1 7, 7 से 7 कट गया, 13 दहमा 130 और फिर 143। कितना आता है 143? 143 किस मिनट में बात किया था, सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। तो बस कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा काम कठिन था यहीं पर, केवल समझना था, बाकी हमें पता हो गया कि भैया कुल अगर हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो जितना भी परिधि बन रहा है सभी परिधियों को जोड़ देंगे। फिर परिधियों पर हमने देखा कि अर्धवृत्त बन रहा था तो अर्धवृत्त की हमने परिधि लगा दिया, फिर देखा हमको कॉमन मिल रहा था पाई, पाई को हमने कॉमन कर लिया, रेडियस का योग था, रेडियस का योग हमने निकाल दिया, आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।